हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एग्जाम ग्रुप में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग करते हैं मानसिक अभिरुचि के वो प्रश्न जो आपके आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 में अपटेक कंपनी जो एग्ज़ाम करवाती है उसके द्वारा पूछे गए थे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। और जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ बेस्ट वीडियोज़ और फ्री में सारे ट्रिक्स उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न पूछने की उम्मीद है आपके पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, 2-3 बार आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है। पहला प्रश्न है, जब कांस्टेबल सायरन सुनता है और ट्रैफिक देखता है तो वह क्या उपयोग करता है। ज्ञान इंद्रियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और मतलब बुद्धि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका उत्तर होगा, जैसे वो दो काम लगातार कर रहा है, सायरन भी सुन रहा है और ट्रैफिक भी देख रहा है, मतलब देखने सुनने का काम दोनों एक साथ कर रहा है, तो वह कई इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, स्थानीय तस्करी गतिविधियों में वृद्धि होने पर एक सिपाही को कैसे सोचना चाहिए। तो चलिए थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बेसिक बता देता हूँ, फिर सारे प्रश्न करवाऊंगा तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए कुछ नियम आपको याद करने, कुछ बेसिक नियम होंगे जो आपको याद करने हैं। देखिए ये आपको याद करना है, मानसिक अभिरुचि के द्वारा एक पुलिस अधिकारी के किन गुणों को परखा जाता है। अधिकारी हो या कर्मचारी, जो भी पुलिस विभाग में काम करता है उसको उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए। पहला, संविधान के अनुसार उनको चलना चाहिए, जो भी संविधान में नियम लिखे हुए हैं। दूसरा, कानून का पालन करना चाहिए, पूरी तरह से कानून नहीं तोड़ना चाहिए। शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। चौथा नंबर है, जान माल के जान की रक्षा करनी चाहिए, उनके जीवन की रक्षा करनी चाहिए, इसीलिए पुलिस बनाई गई है कि कोई गलत काम ना हो। ठीक है, और पांचवा नंबर सबसे महत्वपूर्ण, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अधिकारी और कर्मचारियों को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे भ्रष्ट का मतलब कोई गलत काम हो रहा है तो आप लोग पैसा लेके वो गलत काम कर दें और ईमानदार आदमी जो है वो परेशान रहे, तो ऐसे काम आपको नहीं करना है। छठवां देखिए, सभी वर्गों को समान रूप से देखना है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो किसी भी जाति संप्रदाय का हो, उसको एक ही समान नज़रिए से आपको देखना है। उस सब के ऊपर एक ही कानून और नियम लागू होगा। अगला है, मानसिक रूप से दृढ़ होना चाहिए, मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आ जाए उसको हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति मतलब आपको जो भी काम मध्य प्रदेश पुलिस में दिया जाता है उसको ईमानदारी से आप लोग करेंगे, उसमें कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगला है, किसी से भी व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। मतलब आप लोग सोचें कि मैं अधिकारी या कर्मचारी पुलिस में बन जाऊंगा तो इससे बदला लूंगा, इस लड़ाई का बदला लूंगा, तो ये चीज़ लिखी हुई है कि किसी भी व्यक्ति से पर्सनल व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं होनी चाहिए कि बदला लेने का कोई भाव हो। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब चलिए प्रश्न करते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, स्थानीय तस्करी गतिविधियों में वृद्धि होने पर एक सिपाही को कैसे सोचना चाहिए। तो यदि आप सिपाही हैं, किसी क्षेत्र में कांस्टेबल हैं और आपके क्षेत्र में किसी भी नशीले पदार्थ की तस्करी हो रही है या किसी भी चीज़ की तस्करी हो रही है, गलत काम हो रहा है, तो कैसे सोचना चाहिए। तो उसमें आपका उत्तर होगा आपका पैटर्न, कारणों और नेटवर्क लिंक की तलाश करना। यही सोचना चाहिए कि इसका क्या पैटर्न है, कहाँ से क्या कारण है तस्करी का, और इसका नेटवर्क मतलब कहाँ तक फैला हुआ है। ये सारी चीज़ सोचना चाहिए, यह उत्तर आपका सही हो। अगला प्रश्न है, एक सिपाही सभी तथ्यों का मूल्यांकन किए बिना जल्दी निर्णय ले लेता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण हो सकता है निर्णय थकान, वह काम करते करते थक गया है। अज्ञानता तो हो गई क्योंकि वो सिपाही के पद पर है, तो उसको तो पढ़ाया गया होगा, उसको प्रशिक्षण दिया गया होगा, तो उसको तो इतना ज्ञान होगा। ठीक है, तो वह निर्णय थकान के कारण मतलब काम करते करते थक गया होगा, इसलिए किसी चीज़ का निर्णय जल्दी ले लिया। यही उत्तर में दिया गया था। इन सभी प्रश्नों को पूछ के वो आपके दिमाग की चेकिंग करना चाहता है कि आपका दिमाग कितना अच्छा सोच रहा है अभी। फिर तो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा आप ज्वाइनिंग होने के बाद, तो आप और अच्छे हो जाएंगे मतलब जॉब करने के पहले। देखिए अगला प्रश्न है, एक जोरदार बहस हो रही है लेकिन आप रिपोर्ट लिखने में लगे हैं। ठीक है, आप कांस्टेबल हैं, रिपोर्ट लिखने में लगे रहते हैं, आप केंद्रित रहते हैं। कौन सी क्षमता उपयोग में है, कौन सी क्षमता के कारण आप केंद्रित रहते हैं। एकाग्र ध्यान के कारण। कौन सा ध्यान, एकाग्र ध्यान के कारण आप केंद्रित रहते हैं। अगला प्रश्न है, आप एक रिपोर्ट टाइप करते समय आपको सोशल मीडिया देखने का मन हो रहा है तो आप क्या करेंगे। तो आप पहले रिपोर्ट
आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको मैंने अभी बताया ना, आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपना कर्तव्य पहले पूरा करेंगे जो भी आपको सौंपा गया है, उसके बाद दूसरे काम करेंगे। तो आपका कर्तव्य क्या है पुलिस विभाग में, यदि आप रिपोर्ट लिखने के काम पे लगाया गया तो आप पहले रिपोर्ट लिखेंगे। तो ऑप्शन देखिए, पहले रिपोर्ट पूरी करें, पहले रिपोर्ट पूरी करेंगे, उसके बाद हम कुछ भी करेंगे, चाहे सोशल मीडिया चलाएं, फिर कोई भी काम करेंगे। ये देखिए उत्तर में क्या बोला था, उत्तर में यही बोला था, पहले रिपोर्ट पूरी करें। तो जितने नियम मैं आपको बताया हूँ 8-9 नियम, उनको आप लोग याद कर लीजिए, तो आपसे इस तरह के प्रश्न गलत नहीं होंगे। सबसे पहले आपका कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न है, किसी समस्या को रिफ्रेमिंग करने का क्या मतलब है। रिफ्रेमिंग मतलब पुनः से उसको आप लोग फ्रेम कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है, देखिए उत्तर में क्या दिया था, उत्तर में दिया था इसे नए तरीके से देखना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम किसी भी चीज़ को रिफ्रेमिंग करेंगे और उसको नए तरीके से देखेंगे ताकि वो अच्छे से समझ में आ सके। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे गए थे स्मृति से संबंधित। थोड़ा सा स्मृति के विषय में आप लोग डिटेल पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। देखिए, प्रत्येक नियम को याद रखने के लिए प्रतीक बनाना किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, दृश्य स्मृति संकेत, मतलब दृश्य स्मृति संकेत। प्रतीक बना के याद करेंगे तो वो चीज़ें अच्छे से याद होती हैं, इसलिए ये होता है दृश्य स्मृति संकेत। अगला प्रश्न है, यदि आप पुलिस कांस्टेबल हैं या अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, यदि एक ही लाइसेंस प्लेट संख्या कई वाहनों पर पाई जाती है तो कौन सी परिकल्पना लागू होगी, तो आप क्या सोचेंगे, तो आप यही सोचेंगे कि यह नकली नंबर प्लेट है। ठीक है, जब कई वाहनों में एक ही नंबर प्लेट आपको दिखाई दे तो आप समझेंगे नकली नंबर प्लेट का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक अभिरुचि का, मानसिक रूप से मजबूत व्यक्तियों की एक सामान्य विशेषता क्या है, तो इनकी सामान्य विशेषता होती है वे, फोर्थ ऑप्शन देखिए, वे चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं, है ना। वो मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति कैसे होते हैं, वो घबराते नहीं है, किसी भी इस चीज़ को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं कि कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन स्मृति को मजबूत करने के लिए एक अच्छा तरीका कौन सा है, तो एक अच्छा तरीका कौन सा है, देखिए उत्तर में क्या दिया है, अंतराल पुनरावृत्ति। मैं जो आपको बार बार बोलता हूँ ना कि आप जो चीज़ पढ़ते हैं उसको 3 या 7 दिन में रिवाइज करते रहिएगा ताकि आप उसको दीर्घ समय तक, लंबे समय तक याद रखें। तो उसका देखिए प्रश्न भी आ गया है, अंतराल पुनरावृत्ति, मतलब कुछ दिनों में उसको दोहराते रहें तो वो चीज़ें दीर्घ समय तक, लंबे समय तक याद रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप ड्यूटी के दौरान 2 घंटे तक एक ही जगह खड़े रहते हैं, आप सतर्कता कैसे बनाए रख सकते हैं, तो आप सतर्कता बनाए रख सकते हैं कैसे, देखिए सूक्ष्म, उत्तर क्या दिया था, सूक्ष्म गति करें, चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म गति करें। तो ये कैंडिडेट द्वारा दिया गया प्रश्न, ये पूरा पेपर है कैंडिडेट द्वारा दिया गया प्रश्न है, ये व्यापम द्वारा सही माना गया प्रश्न है और ये ऑप्शन 4 है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप टहलेंगे अपने उसी जगह पर तो आप 2 घंटे आराम से ड्यूटी कर सकते हैं। मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, टहलने से बढ़िया टाइम कट जाता है और आप निगरानी भी अच्छे से कर सकते हैं। पुनः कांस्टेबल से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, शोरगुल भरे बाजार में कांस्टेबल को संदिग्ध की आवाज़ पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। आप खुद समझिए, आप अपने आप से सोचिए, आप कांस्टेबल हैं और शोरगुल भरी बाजार है, आपको वहाँ कोई संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ना है तो उसकी आवाज़ आप कैसे सुनेंगे, आप सुनेंगे, देखिए पहला ही ऑप्शन देखिए, स्वर पर ध्यान केंद्रित करके, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे चारों तरफ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अचानक सड़क अवरोध आपकी ड्यूटी को प्रभावित करता है, सबसे अच्छा निर्णय क्या होगा, तो इसमें सबसे अच्छा निर्णय होगा वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग खोजें। जैसे आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, आप थाने में ड्यूटी में हैं, ड्यूटी में जा रहे हैं, तो जिस रोड से आप जाते हैं तो उसमें एक सड़क दुर्घटना हो गई है, तो वो रोड बंद हो गई है, तो आपको ड्यूटी में पहुंचना है समय पे, चाहे सड़क दुर्घटना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे व्यक्ति की किसी की दुर्घटना हो गई है और वहाँ रोड जाम हो गई है, तो आप क्या करेंगे, आप एक दूसरा मार्ग, सुरक्षित दूसरा मार्ग खोजेंगे जो आपको थाने तक जल्द से जल्द पहुँचाएगा। अगला प्रश्न है, आप देखिए पुलिस कांस्टेबल के रूप में तैनात है, यदि वाहन सीमा क्षेत्र के पास तेजी से चले तो आप क्या समझते हैं, तो आप समझते हैं वे पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो कोई गलत काम किया है और वो पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहा है, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगर जांच में ज़्यादा समय लगे और नतीजा ना आए तो क्या करेंगे, तो देखिए इसमें उत्तर क्या दिया गया था, इसमें उत्तर दिया गया था तरीका बदलें, जिस तरीके से आप जांच कर रहे हैं वो तरीका बदल दें, दूसरा तरीका अपनाएं, तरीका दोबारा सोचें या विधि का पुनः मूल्यांकन करें, मतलब पुनः से उसको शुरू से जांच चालू करें। अगला प्रश्न है, एक कांस्टेबल सुनता है कि हुडी पहनने वाले युवा अक्सर चोरी करते हैं, इसलिए वह पहले उन्हें रोकता है
रोकता है, यह क्या है? तो देखिए यह है आपका, इसको बोलते हैं बी नंबर ऑप्शन देखिए, प्रतिनिधित्व अनुगामी। मतलब पहले से ही ऐसे लोगों की जांच और देखभाल करना। देखभाल का मतलब उनके ऊपर नजरें रखना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए, एक रेस्टोरेंट में आप दोपहर में खाना खाने जाते हैं, आप पुलिस अफसर या कर्मचारी अधिकारी हैं। खाना खाते समय आपने देखा कि एक बुजुर्ग दंपति को उसके बगल में बैठे लड़कों द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम तो आपको करेंगे, आप जाके लड़ाई तो करेंगे नहीं, उनके पास जाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि वो जो कर रहे हैं, ये देखिए ये ऑप्शन, उनके पास जाएंगे और समझाएंगे वो जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, वो गलत है, उनको सबसे पहले समझाएंगे, फिर नहीं मानेंगे तब उनके साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न पुनः एक बुद्धि से संबंधित पूछा गया था। पूर्वानुमान सोच निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो तार्किक सोच और अवलोकन पर। तार्किक सोच रखने वाले और अपने आसपास की चीज़ों का और पहले जो हुई घटनाओं का उनका अवलोकन करने वाले लोग ही पूर्वानुमान सही ढंग से कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, तथ्य को जोर से बोलने में क्या मदद मिलती है? तो जोर से बोलने में क्या आप उसे सुनते हैं? देखिए आप उसे सुनते हैं और बोलते हैं। तथ्य को जोर से बोलने में मदद इसलिए मिलती है क्योंकि आप उससे जोर से बोलते हैं और खुद सुनते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आता है और उसको कंटिन्यू बोल सकते हैं। थोड़ा उटपटांग प्रश्न तो पूछे गए थे, मतलब आदमी का कहीं भी ये प्रश्न ऐसे हैं, कहीं भी गलत हो सकते हैं, कोई भी हो उससे गलत हो ही सकता है प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए, इसी तरह के प्रश्न आए तो आपको आपके पूरे प्रश्न जरूर सही होंगे। वीडियो को देखते रहिए, आप शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सड़क पर ईंधन रिसाव की स्थिति में एक कांस्टेबल के रूप में आप तत्काल क्या कदम उठाएंगे? ठीक है, आप तत्काल क्या कदम उठाएंगे? तो देखिए इसमें उत्तर में क्या बताया, इसमें बोला है क्षेत्र रोके और फायर टीम को तुरंत सूचना दें। मतलब उस रोड को आप बंद कर देंगे, क्षेत्र रोके का मतलब उस रोड को तुरंत बंद कर देंगे और वहाँ आसपास किसी को नहीं आने देंगे और तुरंत फायर टीम को जो आग बुझाने वाली होती है उसको तुरंत सूचना करेंगे। अगला प्रश्न है देखिए, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, यदि पुलिस उपस्थित बढ़ने के बावजूद तस्करी बढ़े तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है? बहुत सारे जगहों पे ऐसा ही होता है आज के ज़माने में। यदि पुलिस उपस्थित बढ़ने के बावजूद तस्करी बढ़े तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है? सीधा सा आशय है इसमें, इस तस्करी में पुलिस भी मिली हुई है। इस तस्करी में क्या आशय है? पुलिस भी मिली हुई है। बैटरी 5% से कम हो चुकी है मोबाइल की, तो इसमें पुलिस भी मिली हुई है, इसलिए तस्करी कम नहीं हो रही। अगला प्रश्न है देखिए, यदि आधी रात को प्रवेश करने वाले ट्रकों में अधिक दस्तावेज त्रुटियां हों तो उचित अनुमान क्या लगाया जा सकता है? उचित अनुमान लगाया जा सकता है कि देखिए 4th नंबर ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तस्कर जो होते हैं, तस्कर देर रात का उपयोग करते हैं। जो तस्करी करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, वो देर रात में ही आवागमन करते हैं। अगला प्रश्न है, आप एक पुलिस कांस्टेबल हैं, आप एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और आप पैराग्राफ में ध्यान आपका भटक जाता है, तो ध्यान कैसे वापस करेंगे? तो ध्यान पूर्वक फिर से पढ़ेंगे शुरू से। कुछ इजी प्रश्न और कुछ अजीब प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ध्यान से उसको फिर से पढ़ेंगे, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक कांस्टेबल अंधेरी गली में खड़े समूह को देखकर खतरा समझता है, यह निर्णय किस प्रकार पर आधारित है? तो यह निर्णय पिछले अनुभवों पर आधारित है। पिछले अनुभव पर आधारित है मतलब पिछले अनुभव मतलब वो पहले भी देख चुका है कि अंधेरी गली में कुछ समूह खड़े रहते हैं जो चोरी डकैती या कोई गलत काम करने का निर्णय लेते हैं, तो वो समझ गया कि कुछ गलत काम इनका जो वो है तो गलत है। अगला प्रश्न है, एक साथी सिपाही घायल हो जाए और संदिग्ध भाग जाए तो पहले क्या करना चाहिए? संदिग्ध को पकड़ना चाहिए या घायल सिपाही की मदद करनी चाहिए? आपको सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है साथी की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जो आपका साथी घायल है उसके इलाज के लिए ले जाना और उसको सुरक्षा देना। अगला प्रश्न है, यहाँ बोल दिया एक एक्साइज कांस्टेबल, आबकारी कांस्टेबल। मान लीजिए आपके प्रश्न आप में पूछा जाएगा, एक कांस्टेबल रोजाना एक ही गश्ती मार्ग पर चलता है, इस आदत को क्या परिणाम हो सकता है? तो इसका परिणाम हो सकता है आपका कठोर सोच। कठोर सोच मतलब वह दृढ़ निश्चय है कि वह उसी तरह ड्यूटी करेगा जिस तरह वो कर रहा है, कोई बदलाव नहीं करेगा। अगला प्रश्न है देखिए, वरिष्ठ अधिकारी आपके द्वारा फार्म में त्रुटियां ढूंढने की क्षमता की जांच करता है, यह किसकी परीक्षा है? तो यह परीक्षा सतर्कता और ध्यान की, कि आप कितने अपने काम में आप कितने सतर्क रहते हैं और आप अपना काम कितना ध्यान लगा के करते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, अगर कांस्टेबल ने किसी क्षेत्र में समस्या झेली है तो वहां गश्त करते समय क्या अनुभव करेगा? तो कैसा अनुभव करता है? सतर्कता बरतता है। कैसा? सतर्कता और ध्यान से
ड्यूटी करता है, क्योंकि वहाँ उसको कुछ ना कुछ दिक्कतें पहले हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में प्यारे भाइयों इतना ही। मैंने बहुत सारे प्रश्न करवा दिए, अब अगले वीडियो में और करवा दूंगा जल्दी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आपको PDF यदि चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।